गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2:20 पर होगा समारोह। आज भूपेंद्र पटेल अकेले लेंगे शपथ। 2 दिन बाद गुजरात कैबिनेट का हो सकता है ऐलान। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे अहमदाबाद। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्री भी जाएंगे अहमदाबाद। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। अहमदाबाद के घाटलोया सीट से विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। पहली बार 2017 में चुने गए विधायक। भूपेंद्र पटेल के घर के बाहर सुरक्षा इंतजाम सख्त, बढ़ा पुलिस का पहरा, कमांडो दस्ता भी तैनात। शपथ ग्रहण से पहले मंदिर दर मंदिर पूजन अर्चन कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल। कल शाम से आज सुबह तक 5 मंदिरों में टेका मत्था। स्वामी नारायण मंदिर भी जाएंगे भूपेंद्र पटेल, करेंगे विधिवत पूजा। स्वामी नारायण मंदिर में गो पूजा भी किया भूपेंद्र पटेल ने। पूजन के लिए लाई गई गाय। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को दी बधाई। कहा, गुजरात की विकास यात्रा को मिलेगी नई ऊर्जा। गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल से खफा होने की अटकलें। मनोनीत सीएम भूपेंद्र पटेल ने शपथ ग्रहण से पहले आज घर जाकर नितिन पटेल से की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में छलक उठा नितिन पटेल का दर्द, छलक उठी आंखें। कहा, मैं महसाणा की जनता का हूं ऋणी, उनका कर्ज चुकाना मेरा फर्ज। के हृदय में जिस 6 टर्म में धारासभ्य एमएलए बना, तो कड़ी और महसाणा की जनता के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से, कार्यकरों के सपोर्ट से मैं इतने बड़े स्थान पर पहुंच सका हूं। महसाणा की जनसभा में सीएम ना चुने जाने को लेकर बोले थे नितिन पटेल, मैं सत्ता की भूख वाला नेता नहीं, बीजेपी के साथ 30 सालों में देखे हैं कई उतार चढ़ाव। गुजरात के नए सीएम पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, हार के डर से बीजेपी ने बदला सीएम। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन करेंगी प्रियंका टिब्रेवाल। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बनाया है उम्मीदवार। बंगाल में ममता राज को प्रियंका टिब्रेवाल ने बताया निरंकुश। बीजेपी ने जारी किया चुनावी पोस्टर। ममता के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल का प्रचार करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। सीएम ममता पर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाने का लगाया आरोप। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के एनवायरमेंट है और इस एरिया में 35 से भी ज्यादा प्लॉट का ओनर बनर्जी फैमिली है। शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, भवानीपुर में 65% ऐसे ज्यादा हुआ मतदान तो सीएम ममता के खिलाफ बंगाल की बेटी प्रियंका की होगी जीत। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को सियासत में बताया बच्ची। कहा, सांप्रदायिक पार्टी का हिस्सा बनकर की गलती। प्रियंका गांधी ने छोटा किया रायबरेली दौरा। आज के कार्यक्रम रद्द। सुबह 9 बजे लखनऊ से लौटेंगी दिल्ली। बीजेपी के तंज पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, वक्त बताएगा यूपी में रहेगा किसका अस्तित्व। यूपी में 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। गोवा में भी 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मंदिर में बजाया झाड़ मजीरा। सुंदरकांड का किया पाठ। विपक्ष का आरोप, बिजली संकट से जूझ रहा है मध्य प्रदेश, मंत्री बजा रहे हैं मजीरा। आज अयोध्या जाएंगे आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। कल तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। आज से शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र। बोमई की अगुवाई वाली सरकार का होगा पहला सत्र। नीट परीक्षा से छूट देने के लिए विधेयक लाएगी तमिलनाडु सरकार। आज विधानसभा में होगा पेश। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दी है अर्जी। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार सौंप सकती है रिपोर्ट। सीतापुर की सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने अखिलेश से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक जल्द समाजवादी पार्टी कर सकते हैं ज्वाइन। वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा, उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी। यूपी के हापुड़ में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। 2022 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का योगी के मंत्री का दावा। चित्रकूट में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे राधा मोहन सिंह। 2022 जीत का दिया मंत्र। कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर विधानसभा पहुंचे विधायक। कृषि कानून पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को लिखी चिट्ठी। प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा
में व्यापारी, युवा, मजदूर, किसान महासम्मेलन का किया आयोजन। कहा पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी गन्ने का समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ाए। दरभंगा में किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। गिरिराज ने कहा बिना बिचौलिए के सीधे किसान के खाते में पहुंच रहे पैसे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को 4 की हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लिया हिस्सा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा में धक्का मुक्की। मंच पर तलवार दिखने के सवाल पर बोले नरेश उत्तम, जो भी तरीका अपनाना होगा उस तरीके से लड़ेंगे। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के फैसले का किया स्वागत। कहा बीएसपी को सद्बुद्धि आई कि अपराधियों को टिकट नहीं देगी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी की मांग के मामले में जेडीयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष की एंट्री। कुशवाहा ने कहा बीजेपी की मांग ठीक नहीं। सतना के रैंगांव विधानसभा में बीजेपी की जन दर्शन यात्रा। सीएम शिवराज ने खोला सौगातों का पिटारा। मंच पर ही अधिकारियों को लगाई फटकार। दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का उद्घाटन करने पहुंचे केजरीवाल का विरोध। बीजेपी और स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। उन्नाव में ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में बड़ी कार्रवाई। प्रधान सचिव समेत 8 पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज। साकिनाका रेप हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी पहुंची मुंबई। महाराष्ट्र के डीजीपी से की मुलाकात। बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार। दुष्कर्म के आरोप के बाद थे फरार। रायपुर में बीजेपी नेता संजीव जैन आत्महत्या कांड में आरोपी ठग पति पत्नी गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर हुई थी ठगी। चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मेलन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया संबोधित। योगी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ। यह योगी जी का प्रताप है, यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। एक दिन दंगा नहीं हुआ, एक दिन कम नहीं गिरा। गोंडा में एसपी महिला सभा के अध्यक्ष के निशाने पर योगी सरकार। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर बताया संवेदनहीन। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार इन अपराधों को लेकर संवेदनहीन है। जब अपराध हो जाते हैं तो अधिकारियों को बचाया जाता है। औरंगाबाद में मंत्री अब्दुल सत्तार ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। पीड़ितों को उचित मुआवजा देने का दिया भरोसा। दरभंगा में बीजेपी विधायक ने ओवैसी पर साधा निशाना। जिन्ना का दूसरा रूप बताया। अफगानिस्तान जाने की दी सलाह। बरसाती मेढक की तरह ओवैसी जी अब टरटराते हैं और अपना उपयोगिता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वो दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं इस देश में, वो कभी नहीं बन पाएंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। यूपी में प्रियंका गांधी होंगी पार्टी का चेहरा। किसी दल से नहीं होगा गठबंधन। नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है। मेरठ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 40 साल से पार्टी से जुड़े रमेश ढींगरा ने दिया इस्तीफा। मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। बीजेपी पर भड़के उमर अब्दुल्ला। कहा मुसलमानों के प्रति सिर्फ नफरत बीजेपी का एजेंडा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी हरमीत सिंह का फेसबुक पर कबूलनामा, कथित सुसाइड नोट अपलोड। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। घायल सब इंस्पेक्टर की गई जान। सब इंस्पेक्टर की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताई संवेदना। कहा व्यर्थ नहीं जाएगी अफसर की शहादत। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने दिया कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड। युवाओं को आगे आने के लिए किया प्रोत्साहित। हिमाचल के बिलासपुर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। भिंड में मंत्री के समर्थक ने एएसआई के पैर पर चढ़ाई गाड़ी। नाराजगी जताने पर पुलिस वालों से की बहस। शोपियां में शहीद मेजर मयंक बिश्नोई का मेरठ में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़। गुरदासपुर में कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा ने श्रीकंद साहब गुरुद्वारे में टेका मत्था। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पहुंचे थे गुरुद्वारा। इंदौर में बीजेपी विधायक के जन्मदिन पर कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बधाई देने के लिए जुटे हजारों समर्थक।
बुलंदशहर में मोबाइल स्नैचर की पिटाई का वीडियो वायरल। बाजार से लड़की का फोन छीनकर भाग रहा था। भोजपुर में पुलिस हिरासत में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। एसपी ने 3 महिला पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। सोनीपत में ट्रेन के आगे कूदकर पति पत्नी ने की खुदकुशी। बचाने के लिए 12 साल के बेटे की भी मौत। बहराइच में 36 घंटे में डबल मर्डर से सनसनी। खेत मिला महिला और 5 साल के मासूम का शव। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ई कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप। रामपुर में सरकारी कॉलोनी में दीवार गिरने से हादसा। 1 महिला की मौत, 2 मासूम घायल। आगरा में हाथरस के पूर्व सांसद सारिका बघेल के पति के खिलाफ केस दर्ज। हॉस्पिटल संचालक को जान से मारने की धमकी। बाराबंकी में पकड़ी गई अवैध मार्फीन की बड़ी खेप। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 9 करोड़। 2 तस्कर गिरफ्तार। भदोही में टोल बूथ में घुसा बेकाबू ट्रक। बाल बाल बची टोल करने की जान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाश घायल, 1 पुलिस वाला भी जख्मी। ठाणे के पालीगांव इलाके में कार और रिक्शे की भीषण टक्कर। हादसे में 4 की मौत। पटना में शास्त्री नगर में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने वाले गिरफ्तार। 1 पिस्टल भी बरामद। फिल्मी अंदाज में वारदात को दिया था अंजाम। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए एसएसबी जवान का सीतामढ़ी में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर का कुपवाड़ा में अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। दिल्ली में कोरोना के घटे मामले। 24 घंटे में नए मामले सिर्फ 22, 1 भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 46 मौतें। मुंबई का 354 नए कोरोना मामलों से सामना। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 219 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी। अब तक 73 करोड़ 76 लाख से ज्यादा डोज दिए गए। पुणे में एक किराने की दुकान में लगी आग। तिजोरी में रखा 8 लाख कैश, 2 लाख रुपए जलकर खाक। यूपी के सैफई में 2 बहनों से गैंगरेप। गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने किया था अगवा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खरगोन के एक स्कूल में शिक्षिका की स्कूटी में घुसे सांप का वीडियो आया सामने। सांप को बड़ी मुश्किल से निकाला जा सका। बाद में जंगल में छोड़ा गया। गोहाना में एक छात्रा की मौत बनी मिस्ट्री। हादसे और हत्या को लेकर उलझी गुत्थी। ढाबे पर खाने के लिए जाते वक्त पलटी थी गाड़ी। 12 में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों की डूबने से मौत। किर्गिस्तान में सीएसटीओ से जुड़े 4 देशों ने किया साझा युद्धाभ्यास। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सैनिकों ने लिया हिस्सा। साझा युद्धाभ्यास में जमकर गरजी तोपें। गोलीबारी के धमाके में सूनी पहाड़ियों का सन्नाटा चीरा। रूसी सैनिकों ने टैंक से भी हमले का किया अभ्यास। गोलीबारी के दौरान धूल और धुएं के गुबार से पटी घाटी। रूसी सेना ने हवाई हमले का किया अभ्यास। बम वर्षा में भेदा गया लक्ष्य। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हमले का किया अभ्यास।